बंगाल टॉप्स चाइल्ड मैरिज शेयर अमिड नेशनल डिक्लाइन। बंगाल अर्थात वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। टॉप्स, टॉप का अर्थ होता है शीर्ष पर होना या सबसे ऊपर होना। चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज का अर्थ होता है बाल विवाह। शेयर का मतलब होता है हिस्सा। कहने का अर्थ यह है कि जो पश्चिम बंगाल है वो बाल विवाह के मामले में सबसे ऊपर है। अमिड, अमिड का अर्थ होता है के बीच। नेशनल राष्ट्रीय। डिक्लाइन, डिक्लाइन का अर्थ होता है गिरावट। टोटल का कहने का अर्थ यह है कि बाल विवाह के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर तो गिरावट आ रही है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल है वो बाल विवाह के मामले में सबसे ऊपर है। न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ही अहम जानकारी आपको मिलने वाली है, लेकिन न्यूज़ को डिटेल में पढ़ाने से पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना यह है कि हमने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम संदीप कुमार ऑफिशियल है। इस चैनल पर हम न्यूज़ एनालिसिस करेंगे, अर्थात समाचारों का विश्लेषण करेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो चाहे राजनीतिक मुद्दे हों, सामाजिक मुद्दे हों, आर्थिक मुद्दे हों, बेरोजगारी का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, कुल मिलाकर के ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी इस चैनल पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो है, आप जो ये वीडियो वॉच कर रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर आप टच करोगे तो वो आपको उस चैनल पे ले जाएगा और वहाँ से आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। या फिर इस चैनल के लोगो को अगर आप टच करोगे, संदीप क्लासेस के लोगो को टच करोगे और थोड़ा ऊपर की ओर स्क्रॉल करोगे तो नीचे लिखा हुआ आएगा माय अदर चैनल, तो वहाँ से भी आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अब देखना होगा कि आप कितनी अधिक संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। चलिए अब न्यूज़ को जो है डिटेल में पढ़ते हैं। इधर लिखा है चाइल्ड मैरिज कॉन्टिन्यूज टू परसिस्ट इन सेवरल इंडियन स्टेट्स। चाइल्ड मैरिज जो बाल विवाह है, कॉन्टिन्यूज वो जारी है, टू परसिस्ट बने रहना, अर्थात बाल विवाह आज भी हो रहा है, इनमें सेवरल अनेक इंडियन स्टेट्स भारतीय राज्यों में। डिस्पाइट, डिस्पाइट का अर्थ होता है बावजूद। ईयर्स ऑफ कैंपेन, कैंपेन का अर्थ होता है अभियान, कि कई सालों से अभियान भी चलाया जा रहा है प्रोमोटिंग, प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा को, एंड डिलेड मैरिज और शादी को देर से करने के लिए, अर्थात बाल विवाह ना किया जाए। कहने का मतलब यह है कि बाल विवाह ना किया जाए, लड़कियों की एजुकेशन को बूस्ट किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए कई सालों से अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के अनेक राज्यों में आज भी बाल विवाह हो रहे हैं। विद वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, और जो वेस्ट बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल है, एंड झारखंड, और जो झारखंड राज्य है, रिपोर्टिंग द कंट्रीज हाईएस्ट शेयर, तो इन दोनों राज्यों में देश के सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, ऑफ गर्ल्स मैरिंग, लड़कियों का विवाह हो रहा है बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से जो पहले लड़कियों की शादी हो रही है, तो वो पश्चिम बंगाल और झारखंड के अंदर ही सबसे ज़्यादा हो रही है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट, अकॉर्डिंग टू, और ये अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, और ये बात कहाँ से पता चली, लेटेस्ट सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, अर्थात SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2024, और जो हाल ही में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल की रिपोर्ट 2024 में जो आई है, उसके अनुसार जो है, मतलब 24 से उसको आंकड़े इकट्ठा किया जा रहा होगा, तो उसके अनुसार जो है ये सारी बातें जानने के लिए मिली हैं। द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज की गई है, वो जारी की गई है बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, भारत के
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। शोव्ड, इस रिपोर्ट में शो किया गया है, इसमें दिखाया गया है दैट की वाइल, जबकि मोस्ट वीमन, अधिकांश महिलाएं। देखो WOMAN होता है तो उसको वुमन बोलते हैं, उसका मतलब एक महिला होता है, और जब WOMEN होता है तो इसको वीमन बोलते हैं और इसका मतलब एक से अधिक महिलाएं होता है। तो इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि अधिकांश महिलाएं इन इंडिया, भारत में नाउ मैरी आफ्टर द एज ऑफ 21। इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि आजकल भारत में अधिकांश शादियां जो हैं लड़कियों की वो 21 साल की एज के बाद हो रही हैं। पॉकेट्स ऑफ अर्ली मैरिज कंटिन्यू, लेकिन अर्ली मैरिज में भी शादी होना जारी है। टू रिमेन एंट्रेंच का मतलब होता है मोर्चाबंदी करना या व्याप्त होना। कहने का मतलब ये है कि रिपोर्ट बताती है कि अधिकांश शादियां तो 21 साल के बाद लड़कियों की हो रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर लड़कियों की शादियां जल्दी भी की जा रही हैं इन पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। और कौन कौन से हिस्सों में ये काम हो रहा है लड़कियों की शादी कम एज में करने का? ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, यानी कि पूर्वी और जो मध्य भारत है, पूर्वी भारत और मध्य भारत के जो राज्य हैं उनमें इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो रही है। नेशनली, राष्ट्रीय स्तर पर 2.1% ऑफ द वीमन, तो राष्ट्रीय स्तर पर 2.1% जो महिलाएं हैं हु गॉट मैरिड इन 2024, हु गॉट मैरिड जिनकी शादी हुई इन 2024 में वर बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, तो वो 18 साल से कम उम्र की थीं। कितनी? 2.1% महिलाएं। वाइल, जबकि 24.5% मैरिड बिटवीन 18 to 20 ईयर्स, जबकि 24.5% लड़कियों की जो शादी है वो 18 से 20 साल की एज के बीच में उनकी हुई। नियरली 3/4, लगभग 3/4 अर्थात 73.5% मैरिड एट 21 ईयर्स और अबव, जबकि 73.5% महिलाओं की शादी 21 साल या उससे अधिक की उम्र में हुई है। ओवरऑल आंकड़ा पता लग गया ना आपको कि 18 साल से कम की शादी हुई 2.1% लड़कियों की, 24.5% लड़कियों की शादी 18 से 20 साल की एज के बीच में हुई, और 73.5% लड़कियों की शादी 21 साल या उससे अधिक की एज में हुई। ओवरऑल मोर देन 1 in 4 वीमन इन इंडिया। कहने का मतलब ये कि भारत में 4 महिलाओं में से या 4 लड़कियों में से एक लड़की की शादी स्टिल गॉट मैरिड, वो अभी भी मतलब उनकी शादी हो रही है बिफोर द एज ऑफ 21, 21 साल से पहले, इन 2024 में। द रिपोर्ट शोव्ड, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। समझ में आई ना बात? कहने का मतलब यह है कि ये रिपोर्ट बताती है 2024 की कि हर 4 महिलाओं में से एक महिला की शादी 21 साल से कम की उम्र में हुई है भारत के अंदर। बंगाल रिकॉर्डेड द कंट्रीज हाईएस्ट प्रोपोर्शन, जो बंगाल है रिकॉर्डेड, उसने रिकॉर्ड किया है द कंट्रीज हाईएस्ट, देश का सबसे ज़्यादा, प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात या हिस्सा, ऑफ गर्ल्स मैरिंग बिफोर 18 ईयर्स, यानी कि बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 18 साल से अधिक महिलाओं की शादी सबसे बड़े पैमाने पर हुई है एट 6.3%, और ये कितना परसेंट रहा? 6.3% ये रहा। फॉलोड बाई, और इसके बाद जो है झारखंड है एट 4.9%, यानी कि पश्चिम बंगाल में 18 साल से पहले 6.3% लड़कियों की शादी हुई और झारखंड में 4.9% लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हुई। छत्तीसगढ़ वॉज ऑल्सो आइडेंटिफाइड, छत्तीसगढ़ को की भी पहचान की गई अमंग स्टेट्स, उन राज्यों में
वेयर ए कंसिडरेबल प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स कंटिन्यू टू मैरी बिफोर एडल्टहुड। वेयर जहाँ पे कंसिडरेबल का मतलब होता है अच्छा खासा, भारी भरकम, प्रोपोर्शन हिस्सा, ऑफ गर्ल्स लड़कियों का, यानी कि 2.9%, कंटिन्यू जारी है, टू मैरी विवाह होना, बिफोर एडल्टहुड। एडल्टहुड का मतलब होता है वयस्क। देखो वयस्क बोलते हैं ना 18 साल के बाद के को हिंदी में, जिसको एडल्ट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में वयस्क बोलते हैं। तो तीसरे नंबर पर जो राज्य है वो कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, जहाँ पे जो है 2.9% लड़कियों की शादी एडल्टहुड से पहले अर्थात 18 साल की उम्र से पहले होती है। द रूरल अर्बन डिवाइड। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, अर्बन का मतलब होता है शहरी। तो जो ग्रामीण और शहरी डिवाइड है, ग्रामीण और शहरी बंटवारा है, रिमेंड वो रहता है शार्प, तेज। कहने का मतलब यह है कि अगर बाल विवाह के मामले में ध्यान दें और एक तरफ हम ग्रामीण क्षेत्र का ऑब्जर्वेशन करें और दूसरी तरफ हम शहरी क्षेत्र का ऑब्जर्वेशन करें, तो हमें पता लगता है कि बाल विवाह के मामले में यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बाल विवाह होते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में कम बाल विवाह होते हैं। इन रूरल इंडिया, जो रूरल इंडिया है यानी कि जो ग्रामीण भारत है, 2.4% ऑफ गर्ल्स मैरिड बिफोर टर्निंग 18। तो ग्रामीण भारत में 2.4% लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है, कंपेयर्ड टू 1.1% इन अर्बन एरियाज़। जबकि शहरी क्षेत्र में जो है वो 1.1% लड़कियों की ही शादी जो है 18 साल से कम उम्र में होती है। अमंग रूरल रीजन्स, अमंग बीच रूरल ग्रामीण रीजन क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में बंगाल रिपोर्टेड द हाईएस्ट शेयर ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात करें और पश्चिम बंगाल के अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बाल विवाह के मामले देखने को मिले। और कितने परसेंट? 5.9% मामले जो है बाल विवाह के वो ग्रामीण बंगाल में देखने को मिले। फॉलोड बाय झारखंड, और इसके बाद दूसरे नंबर पर झारखंड रहा, जहाँ पे 5.8% बाल विवाह ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिले। मोर स्ट्राइकिंगली, मोर और अधिक, स्ट्राइकिंगली मतलब आश्चर्य में डालने वाला, स्ट्राइक करने वाला, अचंभित करने वाला। तो इससे भी बड़ा अचंभित करने वाला जो मामला है अर्बन बंगाल, जो अर्बन बंगाल है अर्थात जो शहरी क्षेत्र है बंगाल का, रिपोर्टेड द कंट्रीज हाईएस्ट चाइल्ड मैरिज फिगर। तो वहाँ पे जो है बाल विवाह का देश यानी कि देश के अंदर जो बाल विवाह होते हैं उसका हाईएस्ट फिगर देखने को मिला एट 7.6%। कितने बाल विवाह वहाँ पे हो रहे हैं? 7.6% हो रहे हैं शहरी क्षेत्र में भी, पश्चिम बंगाल के अंदर, फार अबव द अर्बन नेशनल एवरेज। और ये जो 7.5% का जो एवरेज है, फार अबव, ये बहुत ज़्यादा है द अर्बन नेशनल एवरेज, जो शहरी राष्ट्रीय एवरेज है उससे, ऑफ 1.1%। कहने का मतलब यह है कि अगर ओवरऑल हम भारत की बात करें, पूरे भारत की सभी राज्यों को मिला करके, तो शहरी क्षेत्र में 1.1% बाल विवाह होते हैं। लेकिन अगर इकलौते राज्य पश्चिम बंगाल के शहरी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे कितने होते हैं? वहाँ पे होते हैं ये 7.5%। तो वहाँ पे जो है इतने बाल विवाह देखने को मिलते हैं। J&K एंड उड़ीसा, जो जम्मू और कश्मीर है, एंड उड़ीसा, और जो उड़ीसा राज्य है, फॉलोड एट 2.9%। तो उनका नंबर इतने पे है, यानी कि 2.9% तो जम्मू कश्मीर में और उड़ीसा में 2.8% रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। इन राज्यों में इतना इतना बाल विवाह देखने को मिलता है। इन
इन कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब विपरीत, और इसके विपरीत दिल्ली रिपोर्टेड 0 चाइल्ड मैरिजेज इन द सर्वे। जब सर्वे किया गया तो दिल्ली ने रिपोर्ट किया 0 चाइल्ड मैरिज, ठीक है। तो सर्वे के दौरान पाया गया कि दिल्ली के अंदर कोई चाइल्ड मैरिज नहीं हुई, कोई बाल विवाह नहीं हुआ। वाइल केरला रिकॉर्डेड, वाइल जबकि जो केरला है, केरल जो राज्य है, रिकॉर्डेड कितना ऑफ द कंट्रीज लोएस्ट रेट्स जस्ट 0.04%। और जो केरल राज्य है वहाँ पे सबसे कम बाल विवाह के मामले देखने को मिले। भाई दिल्ली में तो 0 हो गया, लेकिन अगर सबसे कम भारत के अंदर किसी राज्य में बाल विवाह के मामले हैं तो वो केरल के अंदर हैं, जहाँ पे केवल 0.04% मामले हैं। हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, जो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है, ऑल्सो रिपोर्टेड, उन्होंने भी रिपोर्ट किया वेरी लो फिगर्स। तो वहाँ भी वेरी लो फिगर यानी कि बहुत कम फिगर वहाँ पे देखने को मिला है। वहाँ भी बहुत कम ही बाल विवाह के मामले प्रकाश में आए हैं। द रिपोर्ट शोव्ड, ये जो रिपोर्ट है शोव्ड, ये दिखाती है, इसने दिखाया है, इसने शो किया है दैट की द एवरेज एज ऑफ मैरिज, कि जो विवाह की एवरेज एज है फॉर वीमन, महिलाओं के लिए, इन इंडिया, भारत में, हैज नाउ राइजन, वो अब बढ़ गई है टू 23.1 ईयर नेशनली, यानी कि 23.1% नहीं, 23.1 ईयर नेशनली। कहने का मेरा मतलब यह है, कहना ये चाह रहा है ये कि अगर सभी शादियों का एवरेज निकाला जाए, चाहे कोई बाल विवाह हुआ हो, चाहे किसी की जो है 20 साल में शादी हुई हो, 25 में हुई हो, 30 में हुई हो, 40 में, चाहे 50 साल में क्यों ना हुई हो, तो अगर महिलाओं का टोटल एवरेज निकालें तो जो एज निकल के आ रही है, तो किस एज में एवरेज शादी हो रही है इस समय? 23.1, यानी कि 23 साल 1 महीना। 1 महीना बैठा है कितना 0.1 का, तो यानी कि 23 साल प्लस में ही शादी हो रही है, ऐसा जो है ये रिपोर्ट बताती है। तो केवल ये कहने से कि मेरा भारत महान नहीं बन जाएगा, वो काम भी करने पड़ेंगे जो भारत को महान बनाने के लिए ज़रूरी हैं। चाइल्ड मैरिज जैसी जो कुरीति है आज भी वो हमारे देश में व्याप्त है, जबकि हम जो है 2047 में एक डेवलप्ड नेशन बनने की बात करते हैं। तो बात करने से नहीं होगा, बल्कि धरातल पर काम भी करना पड़ेगा, सरकार को भी काम करना पड़ेगा, शासन प्रशासन को भी काम करना पड़ेगा, और हर व्यक्ति को अपनी खुद की जिम्मेदारी समझ के भी योगदान इन चीज़ों को सुधारने में देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।